नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको राजपूताना के इतिहास में आमेर के शासक मान सिंह के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मान सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो अत्यंत ही प्रसिद्ध कार्यकालों में से एक है। इनका समय 1592 से 1614 ईस्वी तक का था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में अकबर के राजदरबार में सेवा प्रारंभ कर दी थी और एक तरह से इन्हें अकबर का दत्तक पुत्र के रूप में भी कहा जाता है। ये उनके नवरत्नों में से एक थे और अकबर द्वारा इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर इन्हें 7000 जात और सवार से नवाजा गया था। इसकी मनसबदारी इनको दी गई थी। इन्हें फर्जंद, जिसका अर्थ बेटा होता है, उसकी उपाधि भी अकबर द्वारा दी गई। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है उसके प्रधान सेनापति इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अकबर ने नियुक्त किया था, लेकिन बाद में युद्ध में हार जाने के पश्चात इनको मनसबदारी से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पुनः ले लिया गया था। कुछ समय पश्चात इनकी जब सेवा पुनः प्रारंभ हुई तो इनकी सैनिक प्रतिभा के दम पर इन्हें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और लाहौर का सूबेदार बनाया गया। बाद में आमेर की प्रसिद्ध शिला देवी को ये बंगाल से ही लेके आए थे और इस मूर्ति की ये विशेषता है कि ये अष्टमुखी प्रतिमा है और इसे नवरात्रों में, यहाँ पर नवरात्रों में मेला बढ़ता है और इस पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। मान सिंह के कार्यकाल में जो ब्लू पॉटरी है वो मूलतः पर्शिया यानी ईरान से भारत लाई गई और यह कार्य मान सिंह द्वारा किया गया। लाहौर से आमेर लाने का जो कार्य है वो इस पॉटरी को मान सिंह जी द्वारा किया गया, जिसकी यह जानकारी हमें स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत की पुस्तक से प्राप्त होती है। ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास स्वर्गीय राम सिंह जी द्वितीय के कार्यकाल में हुआ है। राजा मान सिंह के दरबार में जगन्नाथ विद्वान व बारेहाट कवि रहते थे। मान सिंह की रानी कंकावती के पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में कराया गया, जो आज की तारीख में मीरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर के कार्यकाल में कार्य किया था और इससे यह साबित होता है कि मुगलों के कार्यकाल में सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले आमेर के इस शासक का जो कार्यकाल था वो बड़ा ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रहा है इतिहास के संदर्भ में। दुर्भाग्य से इनकी जो मृत्यु हुई है वो दक्षिण भारत में इलीचीपुत्र नामक स्थान पर
हुई है और यह घटनाक्रम 1614 ईस्वी का है। कछाओं के इतिहास को आगे बढ़ाने का यह कार्यक्रम स्नातक के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बस इतना ही। कल हम एक नए शासक के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।